नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। और हम इसका एक्सरसाइज 16.2 कर रहे थे। मैंने आपको फर्स्ट टू फिफ्थ तक के डाउट एक्सप्लेन कर दिए, 6 तक कर दिए। डाउट 7th और 8th बहुत इजी है, आप उनको आराम से कर सकते हैं। देखो, जितना आप खुद ट्राई करोगे उतना ही आप सीख पाओगे। मैं आपको हिंट देता हूँ, समझाता हूँ, थीम बताई है, उसके अकॉर्डिंग आप करिए, हर डाउट आपको आएगा। मैं 8th डाउट लेता हूँ और डाउट कैसे सोल्व करना है उसकी पूरी थीम आज आपको बताऊँ। डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। पहले सवाल को ढंग से पढ़े पूरा एक बार में। मैं सवाल पढ़ता हूँ और फिर आप मेरे साथ साथ उस बुक को लेकर सवाल को पढ़िए और उसका मीनिंग निकालिए। आपको सबसे पहली बात है, सवाल ही समझ में नहीं आता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये समझ में आ जाए कि ये तो दे रखा है, ये पूछ रहा है, तो आप अपने आप काम कर लोगे। उसको सीखिए कैसे पकड़ते हैं। मैं डाउट की रीडिंग लगा रहा हूं। डाउट ये है अपने पास में कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों तरह के अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। 60% बच्चे हैं वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% जो है वो अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 20% है वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छया चुना गया, यानी रैंडमली उसको सेलेक्ट किया गया। तो बताना है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी का अखबार पढ़ती है और न ही अंग्रेजी का। पहला क्वेश्चन इतना पढ़ लिया और इतने का मीनिंग समझ लीजिए आप। 60% लोग हिंदी का पढ़ते हैं, 40% लोग अंग्रेजी का पढ़ते हैं, 20% लोग दोनों पढ़ते हैं। हमने एक छात्रा को, एक लड़की को सेलेक्ट किया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह कोई सा भी अखबार नहीं पढ़ती है। तो पहले ये पता करो कि हिंदी, अंग्रेजी और दोनों पढ़ने वालों की कुल कितनी संख्या है। उस कुल संख्या यानी हिंदी प्लस अंग्रेजी और दोनों पढ़ने वालों की कुल प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कितनी है वो ज्ञात करिए और उसको एक में से घटा दीजिए, तो वो संख्या आ जाएगी जो बच्चे एक भी अखबार, कोई सा भी अखबार नहीं पढ़ते। तो यहां पर वर्ड्स का मीनिंग देखिए, मेरी बात सुनिए। हिंदी वाले पढ़ने वाले, अंग्रेजी वाले पढ़ने वाले, यानी अकेला हिंदी पढ़े चाहे अकेला अंग्रेजी पढ़े चाहे दोनों पढ़े, इसका मीनिंग है कोई ना कोई सा अखबार पढ़ने वालों की संख्या पता करो। चाहे हिंदी पढ़े चाहे अंग्रेजी पढ़े, दोनों पढ़े और कोई ना कोई एक अखबार पढ़। तो हम डाउट नंबर 9 की बात कर रहे थे, उसमें आप समझिएगा, हमें दिया हुआ है कि एक सेलेक्ट की गई स्टूडेंट न तो हिंदी का अखबार पढ़ती है और न ही अंग्रेजी का, यानी कोई सा भी अखबार नहीं पढ़ती। तो पहले ये पता करना है हमें कि मतलब कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो हिंदी या अंग्रेजी का या दोनों में से कोई ना कोई एक अखबार पढ़ता है। तो पहले भाषा लिखता हूं मैं। सवाल संख्या 9 है, एक्सरसाइज 16.2 है और हमें क्या गिवन है वापस देख लें। सवाल में बोलूंगा सारी बातें कि हिंदी का अखबार पढ़ने वाले 60% बोल दें या 60/100 बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरा है कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले, वो है 40% या 40/100। ठीक है। और दोनों पढ़ने वाले हिंदी और अंग्रेजी, वो है 20%, यानी 20/100। अब मेरा पहले जो 3 क्वेश्चन जो पूछे उनके जवाब से पहले मेरा जो प्राइमरी वर्क वही होगा, आता है
कम से कम, कम से कम एक अखबार पढ़ने की प्रायिकता वो होगी, हम हिंदी वाले को एच से लिखें, इंग्लिश वाले को ई से लिखें, तो ये हो गया हमारे पास में PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन ई। PH है हमारे पास में 60/100, ये 40/100 माइनस 20/100, ये 100 हो गया, 100 में से 60 गया, 80/100, यानी 80% लोग तो यानी बच्चे हैं वो कोई ना कोई एक अखबार जरूर पढ़ते। तो बच्चे कितने? 20% जो कोई सा भी अखबार नहीं पढ़ते। तो यहां पर क्या आ गया कि P नहीं तो H है और नहीं E है। वो कैसे निकालते हैं? 1 माइनस PH यूनियन E, यही सूत्र लिखा था कल मैंने। तो ये हो गया हमारे पास में 1 माइनस H यूनियन E आया 80%, यानी 80/100, तो कितना आया? 20/100, यानी 20% वो हो गए जो न तो क्या पढ़ते हैं हिंदी का अखबार और न पढ़ते हैं अंग्रेजी का अखबार। इसको लिखने का तरीका सूत्र सब मैंने लिख दिया है, एक बार बोर्ड पे चित्र देख लें। डाउट नंबर है ये हमारा कौन सा? 9, उसका ये प्राइमरी वर्क है और ये हो गया उसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि एक चुनी गई छात्रा की किसी भी अखबार को न पढ़ने की प्रायिकता होगी 20%। दूसरा इसका क्वेश्चन है कि वो हिंदी पढ़ता है, हिंदी का अखबार तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, हिंदी का पढ़ता है। दूसरे में हिंदी का अखबार तो पढ़ती है वो छात्रा पर अंग्रेजी का नहीं पढ़ती, यानी क्या पता करना आपको? हिंदी का अखबार तो पढ़ती है, यानी H तो यस और E क्या हो गया? नो। ठीक है, ये पता करना तरीका हमारे पास आराम से बहुत इजी है, PH.PE यस, यानी हिंदी पढ़ती है पर अंग्रेजी नहीं पढ़ती। PH हमें गिवन है 60%, ठीक है, और PE नहीं तो PES यानी अंग्रेजी पढ़ने वाले 40% हैं, तो नहीं पढ़ने वाले कितने हो गए? 60%। कैसे निकालोगे? आप चाहो तो फिर से लिख दूं मैं, 1 माइनस P यस को घटाओगे तो नो आ जाएगा, नो को एक में से घटाओगे तो यस आ जाएगा, यानी 1 माइनस PE 40/100 है, तो 1 माइनस 40/100, ये लो एक इसके ऊपर लिख दूं। बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कॉन्सेप्ट एक ही तरह से काम करता है। 60/100 ये भी आ गया, 60/100 दोनों को गुणा करेंगे कितना आ गया? 36। तो ये हिंदी पढ़ती है पर अंग्रेजी नहीं पढ़ती, उसका हो गया 36%। ओके, अब यदि यहां इस क्वेश्चन को ऐसे लिया जाए कि हिंदी पढ़ती है तो अंग्रेजी का भी पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यदि ये पता करना होता तो एक बार देख लिया होगा। इस पोर्शन को मैं इरेज करूंगा, ये फर्स्ट हो गया, देख लिया होगा। इतना तो मुझे सब में चाहिए, तीनों क्वेश्चन के आंसर में इतना पार्ट चाहिए, इसलिए इसको तो मैं नहीं इरेज करूंगा पर इसको इरेज करूंगा, एक बार देख लें। अब आगे देखिए, यदि ऐसा होता, डाउट नंबर सेकंड, कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके द्वारा अंग्रेजी का अखबार
पढ़ने की कंडीशनल यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अंग्रेजी हिंदी का पढ़ती है एच वाला इवेंट तो हो रहा है, ई वाले की ज्ञात करनी है। तो आपको सिंपल सा पता है कि दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और जो घटना हो चुकी है उसकी प्रायिकता नीचे रखी जाती है। इंटरसेक्शन तो 20/100 था, रख दिया। एस था 60/100, वो भी रख दिया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/6 का हो गया 1/3। समझ में आ गई कहानी। ऐसे ही इसका तीसरा डाउट आएगा आपको कि वो अंग्रेजी का तो पढ़ती है पर हिंदी का पढ़ने की बताओ। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी का इंटरसेक्शन ऊपर और अंग्रेजी की प्रायिकता नीचे। इंटरसेक्शन कितना है 20/100 और अंग्रेजी है 40/100, तो रिजल्ट आया 1/2। एक बार गौर से देख लें, समझ लें, अच्छी तरह से उतारना है, हल करना है, फिर नोटबुक करना है। अब मैं नेक्स्ट डाउट ले रहा हूं। अब देखिए हम डाउट नंबर 10 की बात करेंगे। देखो जल्दी नहीं अपने कोई, हर डाउट को आराम से आप पहले पढ़िए, क्या कह रहा है वो समझिए, क्या पूछ रहा है वो समझिए, और जो हमें ज्ञात करना है उसको किस तरह से किन स्टेप्स में हम ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि मेरे को 16 चैप्टर आ रहा नहीं, वहां पर संख्या भी चेंज आ सकती है, लैंग्वेज भी चेंज आ सकती है, तो हमें उसका कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो 10th ये कह रहा है कि ए किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को हल कर सकता है। दो बंदे ए और बी। ए 90% समस्याओं को हल कर सकता है, बी उसी किताब की उसी पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर सकता है। पुस्तक से यादृच्छया चयनित किसी समस्या को उनमें से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम हल किए जाने की यानी मिनिमम एटलीस्ट 1 के द्वारा हल करने की यदि पूछे तो वहां यूनियन ज्ञात करना है। समझ में आ गया। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। सर आपको किसने कहा, यहां तो लिखा हुआ ही नहीं है। अरे किसने कहा, उसने कहा ना ए है वो ए किताब की 90% समस्याओं को सोल्व कर सकता है, बी 70% कर सकता है। दोनों को अलग अलग काम सौंपा, दोनों अलग अलग अपने अपने घर में बैठ के समस्याएं हल कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट हो गए ना, एक दूसरे का उनको लेन देना नहीं है। समस्या तो कॉमन है, इंटरसेक्शन तो है, किताब तो एक ही है ना, तो कॉमन तो है उसमें, पर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाओं का इंटरसेक्शन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं यहां पर घटनाएं परिभाषित करता हूं। घटना ए, सवाल संख्या 10, समस्या का ए द्वारा हल किया जाना। ए हल करता है तो उससे घटना को हमने, ए थोड़ा मिला जुला नाम हो गया, ई दे दें, ई हो गया, और एफ है समस्या का बी द्वारा हल किया जाना। ओके भाई। अब पीई हमें पता है 90%, 90/100, कॉमा पीबी भी हमें पता है 70/100। आप कहेंगे चूंकि दोनों इवेंट, बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। दोनों घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है,
आता है PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल PE डॉट PF बराबर 90/100 गुणा 70/100। दोनों को हल किया तो 63/100 यानी 63% आ गई। इतनी बात सबके समझ में आ गई। मैंने अभी भी बोला कम से कम एक के द्वारा हल किया जाना मतलब उनका यूनियन निकालना है। तो आप लिखेंगे आता है उस पुस्तक की समस्या उस पुस्तक की समस्याओं को कम से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता वो होगी P E यूनियन F, और वो हम ज्ञात करेंगे P E यूनियन F। सूत्र आपको आता है, आगे मैं नहीं बताऊंगा। PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन है। समझ में आ गई? ये हुआ डाउट नंबर 10। एक बार देख लें, आराम से समझ लें। अब चलिए बात करते हैं डाउट नंबर 11 की। फिर से एक बार डाउट आप मेरे पढ़ने से पहले आप रीडिंग लगाइए। डाउट क्या है, केवल रीडिंग नहीं लगानी है, समझना है स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। जो पढ़ाया जाता है उन सबको पढ़ के आना और पढ़ाने के बाद फिर से जाकर देखना, ये सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। बहुत बढ़िया डाउट है, स्नेड का डाउट है। 3 विद्यार्थियों को गणित की एक समस्या हल करनी है, ठीक है, और इन विद्यार्थियों के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/2, 1/3, 1/4 है। समस्या के हल हो जाने की क्या प्रायिकता है? समस्या हल हो जाती है, बहुत सिंपल सी बात है, यानी यूनियन है। चाहे ए करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे, हमारे काम होना चाहिए। चाहे ए बी मिलकर करे, चाहे ए सी मिलकर करे, चाहे बी सी मिलकर करे, चाहे तीनों मिलकर करे, काम होना चाहिए। इसका मीनिंग यही हुआ, यानी तीनों का यूनियन निकाला। बहुत सिंपल सा काम है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। डाउट नंबर 11 पी ए, फर्स्ट को ए नाम दिया, उसकी हाफ है। सेकंड को बी बोलेंगे तो पी बी 1/3 है, और पी सी 1/4। ये तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। फिर आप क्या करेंगे, काम हो गया, काम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का यूनियन निकाल दो। यूनियन आप जानते हो, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ये हाफ हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/4 हो गया, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। क्योंकि समस्या हल कर रहे हैं मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, स्वतंत्र घटनाएं हो गई। स्वतंत्र घटनाओं का इंटरसेक्शन दोनों की अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आएगा 1/2 गुणा 1/3 माइनस 1/3 गुणा 1/4 माइनस 1/2 गुणा 1/4 प्लस तीनों की निकालेंगे तो 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/4। इतनी बात सबके समझ में आ गई। और इस पूरी का लघुत्तम ले लेंगे, वो आएगा 12।
इसका भाग गया 6 बार, इसका भाग गया 4 बार, इसका भाग गया 3 बार, इसका भाग गया 2 बार, इसका भाग गया 1 बार। अच्छा 8 ही है क्या यहाँ पर, तो 24 आएगा वैल्यू। इसका भाग गया 12 बार, इसका भाग गया 8 बार, इसका भाग गया 6 बार, इसका भाग गया 4 बार, और इसका भाग गया 2 बार, इसका भाग गया 3 बार, और ये खुद है हमारे पास में 24, तो इसका हुआ 1 बार। तो ये हो गया हमारे पास 20, 26 और 1 27, 27 में से 5 और 4 9 बैठाना है, 18 बच गया, 18/24, इसको कैंसिल करेंगे 3 के पास से 6 के पास से 6 3 18 6 चौक 24। समस्या हल हो गई है, चाहे ए करे चाहे बी करे चाहे तीनों मिलकर करे, उसकी प्रायिकता होगी 3/4। डाउट नंबर 12, एक थैले में 5 सफेद और 3 काली गेंद, समझ में आ रही है? मैं इसमें इसलिए वो जो डाउट को पढ़ रहे हैं अपन, तो वो ये है कि एक थैले में 5 सफेद और 3 काली गेंद है, थैले में से 4 गेंद कंटिन्यूसली विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापन, यानी निकालनी है, वापस नहीं रखनी, चारों को निकालनी है, तो इन गेंदों के एकांतरतः विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता। बहुत बढ़िया डाउट है, पहले सफेद आई तो फिर काली, सफेद काली, सफेद काली, या काली सफेद काली सफेद, एकांतर क्रम में आने की क्या प्रायिकता है। देखिए बहुत बढ़िया है, आप ये लिखेंगे डाउट नंबर 12 है, और एक थैले में 5 सफेद और 3 काली गेंद है, तो एक गेंद, 4 की बात करें सीधी, तो लगातार 4 गेंद बिना प्रतिस्थापन के निकालने पर उनके एकांतरतः होने की प्रायिकता वो रहेगी हम PW फॉर्मूला लिखता हूं, या फिर दूसरी बार ब्लैक आए तो ब्लैक और नीचे W, तीसरी बार फिर व्हाइट आए और चौथी बार फिर ब्लैक आए, W इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन W। समझ रहे हैं इसको, मेरा मीनिंग क्या है? पहली बार व्हाइट निकली है तो दूसरी बार ब्लैक आने की, तो व्हाइट के रेस्पेक्ट में आएगी। अब पहले व्हाइट निकल गई, दूसरी बार ब्लैक निकल गई, तीसरी बार व्हाइट आएगी, तो जो हो चुका है उनका इंटरसेक्शन नीचे आएगा। फिर चौथी बार फिर अपने को ब्लैक चाहिए, तो क्रम बदल रहा है, व्हाइट ब्लैक, तो जो हो चुका उनकी प्रॉब्लम नीचे आएगी। अब आपको सर ऐसा क्यों, आपने व्हाइट से स्टार्ट क्यों किया, ब्लैक से कर दो, कोई बात नहीं, ब्लैक से कर दो। ब्लैक आई तो सेकंड क्या आएगी, व्हाइट, थर्ड क्या आएगी, ब्लैक, और ब्लैक जब आएगी तो देखिए नेक्स्ट ये हो सकता है, यहां पर ब्लैक आएगी तो जो हो चुका है वो नीचे आ जाएगा, उनका इंटरसेक्शन नीचे आ जाएगा, और फोर्थ टाइम फिर व्हाइट आनी चाहिए, ब्लैक व्हाइट, तो यहां पर जो हो चुका है उन सब का इंटरसेक्शन नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम इसे सोल्व करेंगे। सबको लिखता हूं, फर्स्ट टाइम व्हाइट आने के, व्हाइट कितनी थी 5, ब्लैक कितनी थी 3, टोटल कितनी थी 8, तो व्हाइट आने की 5/8,
गुणा जब व्हाइट आ चुकी है, यानी व्हाइट एक गेंद बाहर निकाल ली तो अंदर व्हाइट बची 4 और काली 3, टोटल बची 7, यानी टोटल 8 में से भी तो एक कम हो जाएगी ना जब हम एक व्हाइट निकालेंगे। तो अब दूसरी बार ब्लैक आने की होगी 3/7, क्योंकि पहली बार व्हाइट निकली है तो ब्लैक तो कम हुई नहीं, ब्लैक तो 3 ही पड़ी है, पर टोटल संख्या 8 में से एक कम हो गई। तीसरी बार फिर आनी चाहिए व्हाइट। अब व्हाइट एक पहले निकल गई थी, अब कितनी बची 4, और 2 गेंद पहले टोटल में से निकल गई, कितना हो गया अंदर 6 गेंद बची। फिर तीसरी बार चौथी बार ब्लैक आएगी तो ब्लैक एक पहले निकल चुकी है, टोटल 3 में से एक निकल गई, कितनी बची 2, और अब 3 गेंद पहले बाहर आ चुकी है तो आप टोटल 8 में से 3 बाहर निकाल ली, कितनी बची अंदर 5। हो गया हिसाब। पर दूसरा तरीका भी इसमें इंक्लूड है, पहली बार ब्लैक निकालेंगे तो 3/8, दूसरी बार व्हाइट 5/7, समझ में आ गया होगा, बार बार नहीं बताना पड़े, 6 और 4/5। नीचे की संख्या सबकी समान है तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, 8, 7, 6 और 5। ऊपर वाली को हम मल्टीप्लाई करेंगे चाहो तो, और चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हैं पहले से, ये लो कर देते हैं। ये 4 दूने 8, 8 से कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 नीचे 2 आ गया, और 5 दूना 10, 10 7 70 हो गया। ओके, और ऊपर क्या बचा हमारे पास में 5, 5/70। फिर आगे देखो, यहां पर भी 4 दूना 8 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 70, ये भी 5/70। रिजल्ट आया 10/70, आंसर आया 1/7। ओके, यानी यहां नियम लगा है, वो आप लिख सकते हो, क्या लगा है, प्रायिकता का गुणन नियम लगाया आप, प्रायिकता के गुणन नियम से, क्योंकि लगातार याद रखिएगा हमेशा, लगातार बिना प्रतिस्थापन के जब कोई घटनाएं घटित होती है तो उनमें प्रायिकता का गुणन नियम ही काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डाउट नंबर 13 की, तो वो है हमारे पास में किसी समस्या को ए और बी के द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो गई। समस्या हल हो गई मींस यूनियन निकालना है, चाहे ए ने की, चाहे बी ने की, चाहे दोनों ने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यूनियन निकालना है, सेकंड में आपको निकालना है उनमें से तत्व कोई एक द्वारा समस्या हल होती है। इन दोनों का आंसर आपको बोर्ड पे बता रहा हूं, जरा गौर से देखें, समझें, एक बार डाउट को पढ़ लें आप। सवाल संख्या 13 है, किसी समस्या का ए द्वारा हल किया जाना बराबर 1/2, यानी आपके पास पी आ गया 1/2। ठीक है, और या फिर आप थोड़ा सा यू घुमा दें, ई दिया आपने, घटना डिफाइन कर दिया आपने, और वो है सवाल संख्या 13 के लिए। ई है किसी समस्या का ए द्वारा हल किया जाना, और एफ है किसी समस्या का बी द्वारा हल किया जाना, ये लिख देना। और पीई हाफ है, दिया हुआ है हमें सवाल में, और पी एफ 1/3 होगा, शायद 1/3। ओके, आप कहेंगे चूंकि दोनों घटनाएं, बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो पीई इंटरसेक्शन एफ दोनों की अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगा, 1/2 गुणा 1/3।
ठीक है, यानी ये आ गया हमारे पास में 1/6। फिर एक नंबर डाउट था कि समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता रहेगी पी ई यूनियन एफ, यानी पीई प्लस पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, वैल्यू आप पुट करेंगे। दूसरा डाउट है कि उनमें से तथ्य तय कोई एक समस्या हल करता है, यानी उनमें से तथ्य तय एक के द्वारा समस्या का हल किया जाना या किए जाने की प्रायिकता, और वो होगी स्टूडेंट्स, यहां लिख देता हूं कि पीईएस इहा और ए हा और बी ना, या फिर पी ए ना और बी हा, चाहे ए करे और बी नहीं करे तो भी एक ही कर रहा है, या बी करे और ए नहीं करे तो भी एक ही कर रहा है। यानी ये हो गया हमारे पास में पीई डॉट पी एफ नोट, और ये हो गया पीई नोट डॉट पी एफ नोट। पीई तो डायरेक्ट गिवन है, वो एज लिख दूंगा मैं, और ये हो जाता है आपको पता है 1 माइनस पी एफ, और प्लस ये रहेगा 1 माइनस पी यस, यानी 1 माइनस यस नो होता है और 1 माइनस नो यस होता है। ये बात आपको कई बार में बता चुका हूं। पीई हाफ थी और ये रहा 1 माइनस पी एफ, वो 1/3 थी, प्लस ये 1 माइनस हाफ और ये इंटू में 1/3। हल करेंगे इसको तो हाफ हो गया 2/3 हो गया, हाफ हो गया 1/3 हो गया, एलसीएम 6 आया, 2 + 1 3/6 1/2। अच्छी तरह देख लें, समझ लें। यहां पर मेन क्या है, मेन यही है कि डाउट को समझना, उसमें से ये तय करना कि क्या तो दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है, क्या फाइंड आउट करना है। जब तक ये आप तय नहीं कर पाओगे, डाउट का आंसर नहीं निकाल पाओगे। और ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, बहुत इजी है, आराम से पढ़ें, मेहनत करें, होमवर्क जरूर करें, क्योंकि आपकी फेयर नोटबुक अक्टूबर में चेक होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।